40 दिन के उपवास में कदम रखने जा रहे हैं। 40 डेज, हालेलुया। 40 दिन हम उपवास की प्रार्थना में कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब भी आप उपवास में, और 40 दिन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब पहली बार मूसा 40 दिन खुदा के पास गया तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो उतरा तो आपको पता है क्या हुआ? उसके हाथ में एक टैबलेट था। हालेलुया, आमीन। और वो टैबलेट आज भी इस दुनिया को बदल रहा, जैसे 10 आज्ञाएं मानते, प्रेजेंस था। जब दूसरी बार एक व्यक्ति 40 के लिए उतरा, उसका नाम प्रभु यीशु है। The next time when Jesus entered, जब प्रभु 40 दिन के उपवास के अंदर कदम रखा, और जब प्रभु 40 दिन एक जंगल के अंदर गया, हालेलुया, जब प्रभु निकल कर बाहर आया, आपको पता है क्या हुआ? When God decided that he is coming, literally शैतान उतर पड़ा। पहली बार, ध्यान से सुनिए, जब पहली बार लॉरेंस, ये तेरे लिए है क्योंकि तुझे समझ आएगा। जब पहली बार, बड़े ध्यान से सुनिए, जब पहली बार मूसा ने उपवास रखा, मूसा क्या लेकर नीचे आया पता है? वचन लेकर आया। क्या लेकर आया? वचन लेकर आया। दूसरी बार जब यीशु उपवास में गया, तो उपवास से निकल कर बाहर कौन आया पता है? खुद वचन बाहर आया। You need to have those deep revelations to understand these things. डीप होना चाहिए, आपका स्पिरिट डीप होना चाहिए। वो उसी को समझ आते हैं जो खुदा की उपस्थिति में समय बिता के संडे आते हैं। नहीं समझ आया? मैं आपको देता हूं। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ये तो जो 40, क्योंकि मैं अभी शुरू करूंगा फ्राइडे से, जब ये प्रार्थना शुरू होगा तब आपको बताऊंगा। जब पहली बार मूसा खुदा के पास गया, खुदा ने उसको क्या दिया पता है? 10 आज्ञाएं। सर आपको पता है वो 10 आज्ञाएं देने के लिए खुदा को कितने दिन लगे? You know how many days it took? 40. कितने दिन? 40। खुदा को सिर्फ 10 लाइन देने थे, और कितने दिन लगे? 40 दिन नहीं, 40 रातें भी लगी। देने कितने थे? 10। देने कितने थे? 10। कितने दिन लगे? 40 दिन। वो 40 रात, वो 40 दिन सब छोड़ा मूसा ने, और खुदा की उपस्थिति में बैठा। क्या लेकर आया वो? ऐसे अपने हाथ में 2 टैबलेट्स एंड है ना, और क्या दिया? 10 वचन, 10 आज्ञा, 10 वचन थे, 10 वचन, राइट? इजराइल को दिया 10 वचन, बोला ये ले लो, हो गया तुम्हारा काम। ओके। सेकंड टाइम यीशु, क्योंकि मूसा से बेहतर था यीशु, राइट? है ना? जब पहली बार, ध्यान से सुनिए, मूसा जब नीचे उतरा तो उसे क्या दिखा पता है? उसे एक मूर्ति दिखी। वो मूर्ति किसकी थी? अरे बछड़े की थी। सीधा बोलो, गाय की थी। क्या है? सी बन के डरते फिरते रहते। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और बाइबल बताती है शैतान के 4 सरों में से एक सर क्या है? बछड़े का, राइट? इट इज द ऑक्स, राइट? बैल का है। 4 में से एक सर, क्योंकि एसेकेल की किताब बताती है कि वो एक चेरूब है, और चेरूब के कितने सर है? 4 है, और 4 में से एक क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। मूसा ऊपर था, उपवास में था, नीचे क्या बन रहा है? बछड़े का, है ना, का सर का मूर्ति बन रहा है। और वो एक्चुअली किसकी मूर्ति बना रहे थे? वो शैतान की मूर्ति बना रहे थे। तो वो ऊपर था, जब नीचे उतरा तो कौन मिला? शैतान। वो ऊपर था, नीचे उतरा तो क्या मिला? वो 40 दिन ऊपर था, नीचे उतरा तो क्या मिला? शैतान। मूसा ऊपर था, नीचे उतरा तो क्या मिला? शैतान। इस बार यीशु ऊपर गया, और जब पहाड़ से नीचे उतरा कौन मिला? हेलो, जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला आपने? आपका उपवास इतना ताकतवर हो कि छुपा बेटा शैतान भी अपनी असलियत पे आ जाए। उपवास का ताकत ऐसा होना चाहिए, जादू टोना करने वाला भी घबराना चाहिए, वो भी अपनी असलियत पे आ जाना चाहिए। So when Jesus के, पिछली बार सिर्फ मूर्ति आई थी, लेकिन इस बार करने वाला कोई और था। इस बार करने वाला यीशु था, तो खुद वो आ गया, खुद आकर खड़ा हो गया। वो खुद आकर वो
खड़ा हो गया और बोलने लगा कि भूख लग रहा होगा, रोटी खा ले। और खुदा ने उसको क्या दिया पता है? खुदा ने बोला ये मूसा नहीं है। हालेलुया। हाथ में टैबलेट नहीं चाहिए, खुद वचन में, वचन को वचन काफी है। चर्च, जब आप इस हफ्ते और इस आखिरी 40 दिन इस साल के, जब आप उपवास के अंदर कदम रखने जा रहे हो, हालेलुया, मैं आपको कह सकता हूं ये 40 मेरे और आपके लाइफ का एक, हमारे लाइफ में ना ये मार्क किया जाएगा कि उस 40 में कुछ हुआ था। देख लेना। मैं आज महिमा को बोल रहा था, आपको पता है पिछले 2 हफ्ते में हमारे चर्च में 4 लोगों की शादी फिक्स हो गई। मैं आपको बोलता हूं, मैं ये आधा कमर दर्द और आधा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने वाला पादरी नहीं हूं। देखो, मेरे को पसंद नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हालेलुया। हम जब इसमें उतरे थे, हम दुश्मन बनाने ही उतरे थे। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक ऐसे सीजन में हो कि आप एक सीजन भर आप आंसू बहाए। आप साल के 320 दिन आंसू बहाए। आपको पता है इस साल आईसीएम, जब ये साल खत्म होगा, 365 दिन से, आपको पता है उसमें 180 डेज हमने प्रार्थना की। 180 दिन। जब आप इस उपवास से आप कदम रखोगे ना, लिटरली हर वो चीज घबराना शुरू करेगा। हर वो, एवरी सिंगल थिंग विल स्टार्ट फेयरिंग। हर चीज डरना शुरू करेगी। हालेलुया। आज सुबह हमने जबरदस्त गवाहियों को सुना। मैं आपको एक गवाही दे सकता हूं, एक गवाही। हालेलुया। एक, मैं फोटोज नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि ये इतना प्राइवेट है ये टेस्टिमनी, तो इसके लिए बस सिर्फ टेस्ट में एक व्यक्ति, एक बहन, उसके माता पिता दोनों को HIV पॉजिटिव था। दोनों HIV पॉजिटिव थे। प्रभु का काम देखना, दोनों HIV पॉजिटिव थे। और आप जो मेडिकल में काम करते हो, आपको पता है HIV का कोई क्योर नहीं है, राइट? गलत तो नहीं है, राइट? एज सच कोई क्योर उसका नहीं है। तो दोनों HIV पॉजिटिव थे। उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने मैसेज भेजा और बोला प्रेयर करना है। तो यहाँ पे बहुत लोग खड़े होंगे जो यहाँ पर को बोल रहे होंगे, पास्टर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी बता रहा हूँ। फॉर अ मोमेंट कैंसर इज क्योरेबल बट नॉट HIV। HIV का मैसेज दिया, प्रार्थना किया, रिजल्ट वापस आया। सेकेंड टाइम प्रेयर के बाद जब रिजल्ट के लिए फिर से चले गए, जिस हस्बैंड वाइफ को दोनों को HIV था, दोनों के दोनों विदाउट HIV। दोनों के दोनों विदाउट HIV। दोनों का परमेश्वर ने HIV क्या कर दिया, उनके रिपोर्ट आ गए नेगेटिव। दोनों के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए। मैं आपको कह रहा हूं, आप कुछ भी ले आओ खुदा के सामने, हालेलुया, पीछे से काम करने वाला खुदा वो ऐसा काम करेगा। आप समझ रहे हो, कुछ ही दिन पहले ब्लड रिपोर्ट कहता है इट्स पॉजिटिव, कुछ ही दिन बाद ब्लड रिपोर्ट कहता है वो नेगेटिव है। मेडिसिन नहीं लिया, मेडिसिन नहीं खाया, कुछ नहीं लिया। इट इज गॉड, इट इज गॉड, इट इज गॉड, इट इज गॉड। परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं, वो बहन किसी के पास जाके बोल नहीं, कोई आके बोलेगा मुझे HIV है, कोई आके बोल पाएगा? वो किसी के पास जा नहीं सकते, वो किसी को बोल नहीं सकते। हो सकता है उनको विभिन्न तरीके से वो बीमारी आई हो, कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी नहीं आके बताएगा मुझे एड्स है। अपनी शर्म कोई भी किसी के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप अपनी शर्म को खुदा की उपस्थिति में प्रार्थना में ले आते हो ना, उस शर्म को बदलने का ताकत रखने वाला जिंदा परमेश्वर वो काम कर सकता है, वो काम कर सकता है। तो इसके लिए आज फिर से मैं आपको कह रहा हूं, गॉड इज अप टू समथिंग। परमेश्वर कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। आप अचानक प्रेयर बढ़ा रहे हो, अचानक दिक्कतें आ रही है, अचानक आप उठ रहे हो, अचानक आप नीचे जा रहे हो, कुछ तो केओस हो रहा है। इसका मतलब गॉड इज अप टू समथिंग। कुछ तो है।
कुछ तो खुदावन क्या कर रहा है, वो कर रहा है। गॉड इज अप टू समथिंग। ऐसे ही परमेश्वर कोई काम नहीं करता है। बैठिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चर्च को ये सिखाना चाहते हैं, बाढ़ आए तूफान आए घर में रास्ते तुझ पर, बाढ़ आए तूफान आए घर में रास्ते तुझ पर, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, बाढ़ आए तूफान आए घर में रास्ते तुझ पर। बहुत लोगों को क्या लग रहा है पता है कौन सा घर है? बहुत लोगों को गलतफहमी हो गई है। मेरे को ये गाना गाने के बाद तो बहुत लोग एक्साइटेड इस बात के लिए कि उनका घर जो द्वारका में है और जो कानपुर में और जो स्वाकेत में है और जो फलाना जगह पे, वो घर के बारे में बात हो रही है। ये घर वो घर नहीं है सर, ये असली वाला घर के बारे में बात हो रहा है। ये घर है। बाढ़ आए तूफान आए घर में रास्ते तुझ पर, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में। एक और बार। बाढ़ आए तूफान आए घर में रास्ते तुझ पर, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, आज का वचन अद्भुत होने वाला है। आप विश्वास करते हैं अद्भुत वचन होने जा रहा है। Hallelujah. Praise you, Jesus. Sit, Rosh. Sit. Come on. Hallelujah. पिछले हफ्ते हमने एस्तर के विषय में सीखा और हमने सीखा एक्रोस्टिक के विषय में। आपको याद है खुदा छुपा बैठा है। खुदा, इसका मतलब खुदा छुपा बैठा है, इसका मतलब वही कोई काम भी कर रहा है। आज का प्रचार वही है, गॉड इज अप टू समथिंग। गॉड इज अप टू समथिंग। बोलिए, मेरा परमेश्वर खाली नहीं बैठता। मेरा परमेश्वर खाली नहीं बैठता। हमारे परमेश्वर के पास बहुत काम है। लोग ही इतने है ना, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ परमेश्वर कर रहा है। जब आपको नौकरी नहीं मिल रही है तब भी वो कर रहा है। कुछ भी चल रहा हो है ना, गॉड इज अप टू समथिंग, इज डूइंग समथिंग, इज कीप मूविंग। कुछ ना कुछ तो, खाली बैठते ही नहीं है परमेश्वर। मुझे यही परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत लगती। हालेलुया, है ना। इतना काम है, आप सड़क पे जाते हो फिर वापस आते हो, कुछ ना कुछ कर रहा है ना। जोसेफ जेल में था तब भी परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा था। जोसेफ कहाँ था, है ना, जोसेफ जेल में। सोचना जरा कितने खुश हो रहे होंगे बाकी लोग ना, जोसेफ जेल में, 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 जोसेफ जेल में। शैतान भी बोल रहा होगा जोसेफ जेल में, जोसेफ जेल में, जोसेफ जेल में, जोसेफ जेल में। परमेश्वर कहता है अच्छा, है ना। और फिर अचानक वहां पे कौन आया पता, बटलर, राजा का पर्सनल बटलर आ गया। दो जने बिल्कुल उससे पास पहुंच गए और ये कह रहा है तो जेल में, खत्म कर दिया ऐसे, जेल में, जेल में, जेल में, जेल में। और परमेश्वर सेटअप कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो आप। गॉड इज सो क्लेवर। परमेश्वर इतना अक्लमंद है ना हमारा परमेश्वर, है ना, क्योंकि वो बकरा नहीं है ना, वो जो बहुत दिमाग है परमेश्वर, है ना। ये यहाँ पे सेटअप उसको लगे, ओ बस खत्म, जेल में। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, बटलर अगला बंदा ले आया, सेम जेल में, सेम जेल में। इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये मैंने कहा ना, इसके सिर्फ सींग है। जहाँ दिमाग होने चाहिए वहां सींग लेके घूम रहा है, तो यही होना है बस।
इसके 4 सर होकर ये अपने वाले के सामने टिक नहीं पा रहा। कितने सर है इसके? अपने वाले का 1 है। तू 4 नहीं, तू 10 ला, 40 ला, 4 16। अपना 1 काफी है तेरे लिए। 1 is enough। मैं सोच रहा हूं प्रभु कितना दयालु होगा ना शैतान पे। देख देख, तू अकेले में तो कर नहीं पाएगा। ले 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले ले, तू खुश रह। टोटल 5 है तेरे में, तू ले, तू ले। हालेलुया। ग्रेविटी में तेरे को दिक्कत ना हो जाए, 4 पंख भी ले तू। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना दयालु। बोला शैतान कर तेरे को जो करना करके, जेल में ले जाएगा, ले जा तो उसको। अरे केस पे फंसा दिया, लड़की के केस में फंसा है, अरे फंसा, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु कितना अलाउ करता है ना। और आप रो रहे हो यहाँ बैठ के, मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। अरे सेटअप है। पता नहीं कितने साल से परमेश्वर के साथ हो, 13 साल से वो जेल में। हालेलुया। तो वही है। देखिए प्रभु क्या बटलर को ला दिया। अब ये अब प्रॉब्लम क्या है पता है? मसीह है ना, वो भी है ना, प्रभु का बच्चा है तो कीड़ा तो रहेगा, है ना। तो वहां पे भी वो क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, विजन वाला, है ना। अब अचानक प्रभु ने क्या कर दिया? बटलर को एक विजन दे दिया, ले तू खुश रह, ले। दूसरे को भी दे दे, तू भी ले विजन। दोनों ने विजन देखा और फिर अब इनको समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आएगा क्योंकि तेरे को नहीं समझ आएगा। बढ़िया वाला सिर्फ मसीह लोग ही समझा सकते हैं। सही जानना है तो इधर आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाकी नौटंकी के लिए बहुत जगह है, लेकिन सही जानना है तो प्रभु के बच्चों के पास ही जाना पड़ेगा। तो अब जोसेफ के पास ही गए, यार समझ नहीं आ रहा, बटलर है लेकिन समझ नहीं आ रहा यार कुछ देख लिया। जोसेफ कहता है डोंट वरी, तू मरेगा, तू मरेगा। दूसरा वाला, तू जिंदा रहेगा, तू मरेगा, तू जिंदा रहेगा, तू मरेगा, तू जिंदा रहेगा। शैतान कुछ तो गड़बड़ है। बोला कुछ तो। उसके साथ के चेले, क्योंकि उनके पास भी सर शायद ज्यादा हो सकते हैं, वो कह रहे नहीं ये तो जेल में है। नहीं मैं जानता हूं, मैं इस खुदा को जानता हूं। ये ऐसे ही कुछ ना कुछ नहीं करता। अगर इधर इसने दर्शन देखा, इसका मतलब, और ये दर्शन समझा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। There is something। 2 दिन बाद देखा, एक मर गया, दूसरा जिंदा है। जाते वक्त जोसेफ ने बोला मुझे याद रखना। पर इंसान की फितरत यही है कि वो भूल जाता है। 1 मिनट के लिए तो जोसेफ को लगा उसका छुटकारा कहां से आने वाला है, उसका छुटकारा इंसान से आने वाला है। तो उसने बोला मुझे याद रखना। लेकिन जोसेफ भूल गया। हालेलुया। तुझे कुएं से निकालने वाला, हालेलुया, इंसान नहीं, मैं हूं। इश्माइलियों को भेजकर, हालेलुया, तेरे पास बटलर को भेजने वाला इंसान नहीं, मैं हूं। हालेलुया। वो गया, वो भूल गया। बोलो इंसान भूल जाता है। तो इंसान भूल गया, उसके वायदे भूल गए, उसको भूल गया कि क्या बोला था जोसेफ ने, वो सब भूल गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा अगर मैं इसको छू सकता हूं तो मैं राजा को भी छू सकता हूं। प्रभु ने एक दिन राजा को छू लिया। और राजा को क्या दे दिया? हालेलुया, एक दर्शन दे दिया। हालेलुया। अगर आपको उठाना है और उसके लिए एक अन्य जाति को दर्शन देना पड़े खुदा को, तो वो भी करेगा, क्योंकि खुदा मेरा खाली नहीं बैठता है। मैं नहीं जानता आपका केस, मैं नहीं जानता आपका विषय, मैं नहीं जानता आपका नौकरी कौन सा अन्य जाति रोक कर बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता आपके विषय के ऊपर कौन बैठा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन खुदा अपने पे आ जाएगा, उसको हटा देगा, उसको हिला देगा, उसको चेंज कर देगा, उसके अंदर काम करेगा। आप सोच रहे हो कि एक मसीह आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपको लग रहा है एक चाइल्ड ऑफ गॉड आएगा आपकी मदद करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको उसे बदलने की भी जरूरत नहीं है। बदलने का ताकत रखने वाला जिंदा परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। वो आएगा, वो उतरेगा, वो बोलेगा मुझे कार्य करना है। I need to change. And so God is up to something. प्रभु कुछ तो कर रहा है। God is up to something. परमेश्वर कुछ तो करने पे है। आप फील कर पाते? जब मैं ये सब प्रचार प्रिपेयर करता हूं और हम 40 दिन के उपवास में कदम रख रहे हैं, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या फीलिंग होती है? जैसे परमेश्वर कुछ करने पे है, कुछ तो करने पे है। क्या मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो करने पे है। ये मैं एग्जाम्पल 10 बार कोट चुका हूं, लेकिन आप क्योंकि आप भूल जाते हो तो इसके लिए मैं आपको 11वीं बार
बता रहा हूँ, यस मिलेगी मिलेगी, वो तो मिल ही रही है। हालेलुया। जब आप स्पिरिट में होते हो ना, जब आप परमेश्वर के आत्मा में होते हो ना, आपको पता है। लीजिए ब्रदर इधर आइए ना सामने। मैं आपको इस हफ्ते का एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। ये हमारे याबेस के फादर हैं। तो इस हफ्ते मैं और याबेस के फादर रॉबर्ट ब्रदर हम लोग जगह ढूंढने गए, भरत ब्रदर साथ में एबी भी था और इजराइल भी था, है ना। तो हम जगह ढूंढने गए। हमें 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 31 तारीख के लिए जगह चाहिए ना, 2-3 हज़ार लोग बैठ सके, हमारी चर्च के लोग बैठ सके, सारी सर्विस के लोग एक साथ आ सके, तो हमें बड़ा जगह चाहिए। हम जहाँ जा रहे थे हम सस्ता ढूंढ रहे थे। तो अब इसके फादर ने मुझे पता है क्या सबसे पहले बोला, पास्टर इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे। विश्वास देखिए और कैसे रब करता है। हालेलुया। हम पहली जगह पे गए तो 2-3 लाख थे, उतना ही था हमारा बजट, 3 लाख 4 लाख। फिर थोड़ा देर अगली जगह पे गए तो 5-6 भी हो गए। फाइनली हम एक जगह पे गए। वो जगह पे जब हम पहली बार गए तो उन्होंने हमें बोला 18 लाख रुपए। कितना? एक रात का कितना लगेगा? 18 लाख। काटते पीटते वो बंदा कितने पे आ गया पता है? 11 लाख। मैंने सोचा 11 लाख के ये आदमी तो पक्का मना करेगा। मैंने कहा वैसे 3-4 लाख के लिए नहीं मान रहा। मैंने कहा कहाँ 18 के लिए मानेगा? 18 से 11। मैंने कहा नहीं, है ना। इन्होंने मेरे को बोला भी, अरे पास्टर इतना महंगा जगह नहीं, हम नहीं जाएंगे इतनी जगह। लेकिन पता नहीं इजराइल हमें वहां पे लेके गया। हम उस जगह को देखे, ब्यूटीफुल जगह, ओ भाई सुंदर जगह, है ना। मजा आ गया देख के, पसंद आ गया। पर बात अटक के आ गई। 11 लाख रुपए एक रात का, मतलब 4 लाख और डाल दो 15 लाख। मैं गाड़ी में बैठा, है ना। मुझे लगा सबसे पहले ना ये बोलेंगे कि जो आदमी 4 लाख के लिए मना करे, 5 लाख के लिए मना करे। जैसे ही गाड़ी में बैठे कहता पास जगह बहुत अच्छी है, कहती ले लेते। ना उनके पास 11 है ना मेरे पास है, लेकिन हमें लगता है कुछ होगा। अचानक हमारा फेथ रॉबर्ट ब्रदर बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि हमें पता है कुछ तो उस आखिरी दिन में होगा। और शायद 3-4 हजार लोगों का अगर छोटा जगह ले लिया तो शायद हम बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ तो उसके अंदर। जब आपको पता है कुछ होने वाला है, फिर बजट आपके लिए दिक्कत नहीं है, फिर पैसा आपके लिए दिक्कत नहीं है। हालेलुया। आप घबराते नहीं है। आप 3 लाख का बजट लेके आए होंगे, आप 15 लाख का जगह देख रहे हैं, बिकॉज यू नो सडनली स्पिरिट आपसे कहता है, पवित्र आत्मा कहता है तू मैनेज कर ही नहीं रहा, मैनेज मैं कर रहा हूं। तू हैंडल कर ही नहीं रहा, मैं हैंडल कर रहा हूं। और इसको ये मत सोचे कि मैं आपसे 15 लाख रुपए लेने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके 15 लाख नहीं चाहिए, देना है 25 दो। हालेलुया। तो मैंने डिसाइड किया है, मैं ये सोच रहा हूं लेंगे तो सबसे बेस्ट लेंगे, सबसे बेस्ट लेंगे। तो ऐसा लेंगे, ऐसी जगह लेंगे जहां पे 4-5 हजार लोग बैठ सके। तो मैं जब उस कमरे में बैठ के दुआ कर रहा था और अभिनव के साथ मैं टेक्स्ट में बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था तो प्रभु मेरे से बार बार कह रहा है, तेरे को पता है प्रभु कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं करना चाहता हूं पर तूने रोक के रखा हुआ। मैंने कहा प्रभु मैं क्यों रोकूंगा, मैं कौन? बोला तेरे विश्वास को क्या हो गया, तेरे विश्वास को क्या हो गया। हालेलुया। तेरे विश्वास, हमें आपको पता है 2020 में हमारे बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए थे। हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज हम इस चर्च का जितना रेंट देते हैं ना, लाखों में जाता है हर महीने, एवरी मंथ। प्रभु मुझको क्वेश्चन करने लगा, कहां गया तेरा विश्वास, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे हार हताश कैसे मान रहा है। मैंने बोला परमेश्वर परमेश्वर ने वहीं डांट दिया। बोले लोग कौन से लोग क्यों देंगे पैसे। हालेलुया। मैं वो हूं जो मछली में से पैसे निकाल सकता हूं, मैं वो हूं जो समुद्र में से खाना निकाल सकता हूं, मैं वो हूं जो स्वर्ग में से मन्ना बहा सकता हूं। बोला कौन से लोग चाहिए तुझे, तुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खड़ा हूं। मैं और आप शायद जाने या ना जाने रॉबर्ट ब्रदर, लेकिन आपने उस दिन जो बोल दिया ना, उसने मेरे अंदर एक भयंकर विश्वास डाल दिया। क्योंकि हमें पता है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। God is up to something.
God is up to something. He is up to something. And you have to start believing it. कि प्रभु कुछ कर रहा है, कुछ तो कहीं तो कुछ तो मेरे लाइफ में होने वाला है। तो जब आप इस उपवास में घुस रहे हैं, आपके पास एक पन्ना होना चाहिए और आपको उसमें लिख देना गॉड इज अप टू समथिंग, कुछ तो वो कर रहा है। एक बहन 13 साल से अपने घर को बेचने के लिए वेट कर रही है। 13 इयर्स, 13 साल से वो बहन वेट कर रही है अपने घर को बेचने के लिए। आज सुबह वो आई चर्च में, उसने बोला पास्टर वो प्रॉपर्टी बिक गया, वो प्रॉपर्टी बिक गया। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। एस्तर की कहानी में अगर कुछ आपको समझना है, कई कहानियों में मिरेकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्तर की कहानी मिरेकल की कहानी नहीं है। तो एस्तर की कहानी किसकी कहानी है आपको पता है? इट इज अ स्टोरी ऑफ प्रोविडेंस। बोलिए प्रोविडेंस, जोर से बोलिए प्रोविडेंस। आप मेरी मदद करेंगे तो हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। बोलिए प्रोविडेंस, जोर से बोलिए प्रोविडेंस। नाउ वर्ड प्रोविडेंस जो है वो आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है प्रोवीडियो। बोलिए प्रोवीडियो, जोर से बोलिए प्रोवीडियो, फिर से बोलिए प्रोवीडियो। ओके, अब प्रोवीडियो को दो भाग में आप डिवाइड कर देंगे। प्रो का मतलब है बिफोर और वीडियो का मतलब है आई सी। प्रो का मतलब है बिफोर और वीडियो का मतलब है, ये तो आपको पता ही है वीडियो में आप क्या कर रहे हैं, है ना? अभी भी जितने हजारों लोग देख रहे हैं वो वीडियो से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट? सो वीडियो का मतलब है आई सी और प्रो का मतलब है बिफोर। जब परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे लिए प्रोविडेंस दूंगा, मैं तेरे लिए कार्य करूंगा, तो उसका मतलब है बिफोर आई सी। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब आप जानते क्या है? इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इसे रिकंस्ट्रक्ट कर दोगे तो इसका मतलब ये हो जाता है, हालेलुया, बिफोर एनीथिंग आई सी। इसका मतलब कुछ भी आपके लिए होने से पहले खुदा ने उसे क्या कर लिया है? गॉड हैज ऑलरेडी सीन इट। हालेलुया। कहने का मतलब आपके घर में खाना नहीं है, पहले कौन जानता है? परमेश्वर। बिफोर आई सी। इसके लिए जब अचानक आपके लिए एक खाना अचानक आता है और आपके लिए अचानक एक कॉलेज में रास्ता खुलता है, अचानक आपके लिए ऑफिस में रास्ता खुलता है और आप कहते हो खुदा आपका धन्यवाद, ये कैसे खुल गया, ये कैसे आपके लिए सरप्राइज था, लेकिन उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही क्या करके रखा है? उसने सोच कर देख कर रखा। बिफोर आई सी, उसने देखा हुआ है। आप यहां पे बैठे हो क्योंकि परमेश्वर ने पहले से देखा हुआ था। आप जेल में हो क्योंकि खुदा ने देखा हुआ था। आप जेल के बाहर हो, खुदा ने देखा हुआ था। आपकी उम्र 35 हो गई और आपकी शादी नहीं हुई है, खुदा को पहले ही पता है। ओ परमेश्वर, मेरी शादी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को वैसे ही पता है। प्रभु कह रहे एंजॉय कर, क्यों परेशान हो रहा है? आई नो इट, बिफोर आई हैव सीन इट। मुझे पता है। इसी के लिए तो है ना, इसके तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी के लिए तो इजराइल के लोग जब लाल समुद्र पार करके, प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, ले लो पानी, ले लो पानी, कड़वा है, पानी कड़वा। देख पेड़ देखा, पेड़ रखा है, बोला पेड़ क्या करेंगे, पानी कड़वा है, बोला पेड़ क्या करेंगे, बोला पेड़ काट। बोल रहा मैं कितना, परमेश्वर के आंसर खुदा ही जाने बस, है ना? पानी कड़वा है ना? परमेश्वर कह रहा पेड़ ले, पेड़ काट। प्रभु आप समझे नहीं, हम कुछ और बोल रहे, खुदा कुछ और बोल रहा है ना? आप भी आए हो ना ये बोल के, पादरी साहब आप समझ नहीं रहे, मेरे कमरे में दर्द हो रहा है, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे दर्द। प्रभु कह रहा हूं उपवास रखो, आप समझ नहीं रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे बच्चा सुन नहीं रहा, उपवास रखो। मैं आपको कह रहा हूं मेरे पैर में दर्द है, प्रभु कहता हूं उपवास रखो। प्रभु आप समझ नहीं रहे। जीपी पंत हॉस्पिटल ने, एम्स हॉस्पिटल ने, सफदरजंग हॉस्पिटल ने और बाकी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, सबने बोला है मेरा ये वाला दिक्कत है, उपवास रखो। मुझे शुगर है, उपवास रखो। मुझे डायबिटीज है, इंसुलिन, उपवास रखो। आप सुनने कुछ और आए हो और मैं बता कुछ और रहा हूं।
आप आए हो जल्दी से काम बन जाए, मैं आया हूं कुछ और बताने। हालेलुया। आप आए हो कि कोई मैनुअल मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, बस ये फॉर्मूला कर लूं और मेरा काम बन जाए। सर फॉर्मूला दे रहा हो। आप कह रहे हो खुदा कड़वा है, परमेश्वर कह रहा है काट पेड़, काट पेड़, काट पेड़, काट पेड़, काट पेड़। अरे कितना कुछ है पेड़ के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था, प्रेज लॉर्ड, पेड़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि धर्मी के पेड़ क्या है, ओह कभी भी क्या नहीं करते, मुरझाते नहीं। मतलब वो पेड़ होगा जिसको परमेश्वर बिना मुरझाए संभाल के रखा। सारे के सारे जितने अगल बगल के पेड़ होंगे ना, वो सबके सब कह रहे होंगे ब्रो हमें कोई, हम तो सूखते भी है, हम तो मरते भी है, हमारे पत्ते जाते भी है, हमारे पत्ते आते भी है, लेकिन तू वहीं का वहीं टिका है, तू नहीं हट रहा, तेरे ट्रंक सही है, तेरा साइज सही है, तू वहीं टिका है। और वो सब कंफ्यूज होंगे कि भाई तेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, तू बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने बोला मेरा कुछ नहीं होगा, तू समझ नहीं रहा, मेरे को किसी बिग पर्पस के लिए तैयार करके रखा हुआ है, बिग पर्पस के लिए। ओके, दुनिया में बाकी जितने पेड़ों को काटा जा रहा होगा ना, सबके सब दुखी हो रहे होंगे। बाकी जितने पेड़ हैं कट रहे हैं, वो सबके सब मजा आ जाएगा, आप सुन लोगे। बाकी जितने पेड़ है वो सबके सब कटेंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा, अरे मैं क्यों काट दिया। लेकिन ये वाला आनंदित है, क्योंकि जब इसे काटा जा रहा था ना, ये अलग ही आनंद में कहता। अगर पेड़ एक दूसरे को देख सकते होंगे ना तो कितना अच्छा लगेगा ना। वो पेड़ हंस रहा होगा, बाकी पेड़ क्या हो गया भाई, तुझे काट रहे हैं, है ना, व्हाई आर यू स्माइलिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, तू गिगल क्यों कर रहा है भाई, तेरे को काट रहे। बोला तू नहीं समझेगा, हालेलुया, मेरा कटना कुछ कड़वाहटों को हटाने जा रहा है। मेरा कटना प्रेज़ द लॉर्ड कई लोगों के प्यास को बुझाने जा रहा है। मेरा कटना हालेलुया कड़वेपन से मीठेपन को लेकर आने जा रहा है। इसी के लिए आयुब का पन, है ना, और वो पेड़ को टेंशन भी नहीं है। पेड़ कहता कोई बात नहीं, काट ले काट ले काट ले काट ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है पता है? क्योंकि शायद पेड़ को पेड़ के बारे में पता था। क्योंकि आयुब की किताब इस प्रकार से कहती है कि एक पेड़ के पास आशा है, वो एक बार कट भी जाए, हालेलुया, फिर से वो पनपेगा, फिर से वो क्या करेगा, पनपेगा। तो अगर आप आज आपको काटा जा रहा है, इसका मतलब कहीं तो कुछ कड़वाहट हटने वाली है। और अगर आप कट भी गए तो आपको एक आशा है, फिर से अगले सीजन में मैं क्या करूंगा, मैं फिर से बढ़कर आऊंगा और मैं बेहतर बन के आऊंगा। God is powerful, he is always up to something। एस्तर की कहानी पूरी प्रोवीडियो है। 4 जगह पे आप याहुवे के नाम को देखते हो, 4 जगह पे आप याहुवे के कार्य को देखते हो। यहोवा चुप कर काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। इस कहानी के अंदर सबसे मेन कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर है, उसका नाम है एस्तर। बोलिए एस्तर। एस्तर का असली नाम हदासा है। बोलिए हदासा, जोर से बोलिए हदासा। अब ये सारे नाम खुदा ने दिए, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एस्तर का खुदा ने असली नाम दिया हदासा, इब्रानी में से हदासा बोलते हैं, जिसका मतलब है मर्टल ट्री, मर्टल ट्री। अब इस ट्री की एक खासियत है, आप जानते हैं क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये गुलाब से भी ज्यादा सुगंध फैलाती है, गुलाब से भी ज्यादा इसका सुगंध है। एस्तर का नाम क्या है? हदासा। उसका असली नाम क्या है? हदासा। इसकी खूबसूरती क्या है? ये जहां पे है वहां पे ये सुंदरता फैला देती, जहां पे है वहां पे फ्रेग्रेंस फैलाएगी। और इसके नाम में लिखा है कि ये एक ट्री है, उसके नाम में ही है कि वो एक ट्री है। मतलब सीजन में भी वो पनपेगा और बिना सीजन के भी वो पनपेगा। हालेलुया। इसी के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला कि एक धर्मी कैसे चलता है। हाले धर्मी के पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, वो बिल्कुल से। हदासा को भी नहीं पता था परमेश्वर ने उसका नाम हदासा क्यों दिया था। उसको भी नहीं पता था कि क्यों परमेश्वर ने उसे ये नाम दिया है करके। इसके लिए दिया था क्योंकि उसके नाम के अंदर क्या था पता है? उसके नाम के अंदर एक सुगंध था। वो जहां कदम रखेगी और वो जहां कदम जाएगी, वहां परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक खासियत और देता हूं मैं आपको, इसके नाम की खासियत देखना। इसके नाम की खासियत ये है कि फ्रेग्रेंस है, वो जहां जाएगी वहां क्या फैलाएगी? खुशबू फैलाएगी, राइट? खुशबू फैलाएगी। क्वेश्चन है आपसे, इंसान पहले आएगा या खुशबू पहले सूंघने को मिलेगा? कभी कभी परमेश्वर जब आपको ब्लेस करना शुरू करेगा ना,
हालेलुया, आप बाद में जाओगे, आपके आने की खबर पहले ही मिल जाएगी। आप कदम बाद में रखोगे, सुगंध पहले ही ऐलान कर देगी, देख कौन आने वाला है करके। हालेलुया। नहीं समझ आया? यीशु के ऊपर भी ऐसा ही एक खुशबू था। इसी के लिए तो जब वो नाव पे बैठा, हालेलुया, गेदर देश के दुष्ट आत्मा वहीं पे हड़पना शुरू हो गए, वहीं पे हिलना शुरू हो गए। आपके ऊपर का अनॉइंटिंग इतना ताकत होगा, आप बाद में कदम रखोगे, हलचल पहले मचनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आप बाद में परिस्थिति में जाओगे, हलचल पहले होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप बाद में जाओगे कहीं पे, पहले ही अनॉइंटिंग काम करना शुरू कर देगी। लोगों को पहले पता लग जाएगा, शैतान को पहले ही पता लग जाएगा, दुष्टों को पहले ही पता लग जाएगा कोई आ रहा है। Somebody with the power is coming। कोई तो सामर्थ के साथ क्या करने जा रहा है? कदम रखने जा रहा है। आज आपका प्रार्थना हदासा के ऊपर डाले गए वही अभिषेक का प्रार्थना होना चाहिए। खुदा बाप, मेरे कदम रखने से पहले कुछ कदम आओ, रखने से पहले कोई। You need to understand, ये परमेश्वर के प्रेजेंस को दिखाता है। The presence of the Almighty God, ये परमेश्वर के प्रेजेंस को दिखाता है। जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना, आप बाद में एक जगह पहुंचते, खुदा पहले पहुंच जाता है। खुदा पहले पहुंच जाता है। अगर आज आपके पास वो प्रेजेंस है, आपके काम बनने से पहले बन जाएंगे, बनने से पहले बन जाएंगे। आप एक इंटरव्यू में जाओगे, ऐसा होएगा ही नहीं आप इंटरव्यू क्रैक ना करो। आप एक बिजनेस करोगे, ऐसा होएगा ही नहीं आपका बिजनेस सफल ना हो। आप एक काम करोगे, ऐसा होएगा ही नहीं कि आपका कार्य सफल ना हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेजेंस है परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेजेंस था कि वो जहां से जाता था लोग चंगे होते थे। इतना प्रेजेंस पौलुस के ऊपर था कि वो जिसको छूता था वो चंगा हो जाता था। बाइबल बताती है कि यीशु जिस गली से गुजरता था, गलील और कफरनहूम में, वहां दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, वहां पे वो डरते थे। उन्हें पता है कोई तो कदम रख चुका है। इट वॉज द प्रेजेंस दैट जीसस कैरीड। एस्तर को नहीं पता था उसके नाम का मतलब क्या है। जैसे आप में और मेरे में से बहुत लोगों को अपने नाम का मतलब पता नहीं है, उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन उसको एक दिन आया जब उसको अपने नाम का मतलब पता लगा। वो आगे देखेंगे। लेकिन लोगों ने उसके नाम को बदल दिया, पर्शियन नाम दे दिया उसे। उसके असली नाम को हटा के उसको पर्शियन नाम कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम दे दिया एस्तर। एस्तर। और एस्तर का मतलब पता है क्या है? एस्तर का मतलब स्टार है। क्या है? स्टार। उसका नाम क्या है? स्टार है ना। जरा सोच के देखो, उसके नाम क्या है? स्टार। वो भी सोचो कि मेरा नाम एस्तर के दे दिया, एस्तर के दे दिया, एस्तर के दे दिया। उसे भी नहीं पता तू एक्चुअली में स्टार बनने वाली है। तू एक्चुअली में स्टार बनने वाली है। हालेलुया, आमीन। तू अपने कमरे में झाड़ू पोछा करती होगी, तुझे कोई नहीं जानता होगा, तू दासी का जीवन जी रही होगी, लेकिन तेरा नाम क्या है? तेरा नाम एक तरफ हदासा है, आमीन, सुगंध देने वाली, खुशबू फैलाने वाली, तो दूसरी ओर तेरे नाम का मतलब क्या है? तेरे नाम का मतलब स्टार है। हालेलुया, तू एक स्टार है। मुझे पता था आप में से बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। हालेलुया, क्या है उसका मतलब? स्टार। ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टार है ना, जॉन कम ऑन टॉप, है ना। स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में आप पढ़ोगे तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम जोसेफ और मरियम था। जोसेफ और मरियम जवान थी, है ना, 17-18 मैक्सिमम 18 साल की होगी, है ना। और उनको एक बच्चा हुआ। उनको क्या हुआ? पर ये बच्चे के इनके पास क्या है, इन्हें ये समझ नहीं आया। कभी कभी प्रभु आपके अंदर है और आप क्या डील कर रही है आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा, है ना। बिकॉज़ शैतान हमेशा आपको आपकी कमजोरी दिखाएगा, लेकिन आप खुदा में हैं तो आप हमेशा खुदा की ताकत को देखोगे। आप खुदा की ताकत को देखोगे। आपने कभी नोटिस किया, जब भी प्रभु ने किसी को चुना, प्रभु ने ग्रुप नहीं चुना, सिंगल लोगों को चुना। कितने लोगों को चुना? जो आत्मा में अभी तक तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। प्रभु ने सिंगल। घर से भी वो कितने उठाता है? और आपने नोटिस किया, अधिकतर उनको उठाता है जिसको लोग नालायक बोलते हैं। जैसे खुदा दिल पे ले लेता है, अच्छा नालायक बोला, ठीक है, इसे अपनी टीम में करो।
हम सबके नाम के आगे पता है क्या है? नलायक अविनाश, नलायक रोशन, नलायक तुषार, नलायक रॉबर्ट, नलायक सीमा, नलायक नवजोत, नलायक अरुल। सच बताओ, बोला कि नहीं? कुछ तो बैठे होंगे जिनको देख के बुलाएगा ये क्या पैदा हो गया। बोला ये नलायक है, इसके बदले कुछ और मिल जाता तो ठीक था। प्रभु कहता टीम में लो इसे, टेक हिम टू द टीम, टेक हिम टू द टीम। है ना? प्रभु के पार्टी का नाम होगा तो होगा नलायक यू। वाह ना, जितने भी असफल है खुदा कहता है इन्हें लो अपनी टीम में। वो शैतान जाके, वो स्वर्गदूत जाके प्रभु के पास बोले आज क्या रिपोर्ट है? प्रभु एक बंदा दिखा, उसके कोई भी काम नहीं बन रहे, ले लो इसे अपनी टीम में। प्रभु एक बंदा दिखा जिसके सब एफ ग्रेड आ रहे हैं, ले लो इसे एक टीम में। प्रभु एक बंदा दिखा जिसके पति ने उसे छोड़ दिया, ले लो इसे अपनी टीम में। प्रभु एक बंदा दिखा जिसके खिलाफ 100 लोग हैं, ले लो इसे अपनी टीम में, उठा लो इसे। और आप अभी भी लगे पड़े हो, मैं कमजोर, मैं कमजोर, मैं। आप कमजोर हो तभी तो वो साथ है, वो साथ है तो मैं कमजोर हूं, क्योंकि वो बलवान है। तो कभी कभी प्रभु हमारे साथ है, उसकी इंटेंसिटी को हम क्या नहीं करते, समझते नहीं। हमें हमेशा लगता है हमें कोई बंदा एक चाहिए मुझे करने के लिए, अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा करके, मुझे नहीं। यू डोंट नीड एनीबॉडी। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कब सीखोगे आप? तो कुछ लोग आपको एटीट्यूड भी दिखाएंगे, मैं नहीं तेरी मदद करूंगा, मैं नहीं खड़ा हूंगा तेरे साथ। उसको जाके थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, तू नहीं जाता तो मैं भी उसी कुर्सी पे बैठता। क्योंकि the devil will always talk about insufficiency, the Lord will always talk about abundance। शैतान हमेशा insufficiency के बारे में बताएगा, तेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। खुदा हमेशा बोलेगा देख तेरे पास कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे को दिखाता है कि देख तू पतला है करके, देख तेरे पास, शैतान मेरे को बोलता है तू बहुत पतला होता जा रहा है, बहुत पतला। मैं कभी कभी अभिनव को देख लेता हूं, वो मेरे को कहता वो देख कितना पतला है, तू उससे मोटा है। Devil will always talk about insufficiency। तू नहीं कर पाएगा, 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 तू नहीं 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 नहीं। और प्रभु आके बोलेगा अबंडेंस, बहुत है तेरे पास, बहुत है तेरे पास। आप मेरे साथ हैं? इनके पास प्रभु यीशु है, पर इनको नहीं पता कि ये जो है इनके पास कि कितना ताकतवर है। जैसे हम में से कई लोगों को नहीं पता कि हमारे पास कितना ताकतवर व्यक्ति है। हमें पता ही नहीं, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारे कहने पे कौन उतर कर आ जाता है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। जिस दिन एक मसीह को यह अंदाजा हो जाए कि उसकी प्रार्थना करने पे क्या हो रहा है, एक बार आपको यह अंदाजा हो जाए और एक बार आपकी आंखें खुल जाए कि जब आप घुटना टेकते हो तो क्या चल रहा है करके, आपकी आंखें खुल जाए, आपको पता लग जाए कि क्या माहौल चल रहा है। हालेलुया। आपको समझ आए, आप फिर कभी जिंदगी में दुआ करना नहीं छोड़ेंगे, आप जिंदगी में प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, आप जिंदगी में बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एक बार पता लग जाए कि आप किसके नाम को पुकार रहे हैं। बाइबल कहती है हर घुटना टीकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी। That is the kind of power that God has given you। उतना सामर्थ खुदा ने आपको दिया है, अथॉरिटी है, क्योंकि खुद खुदा आपके साथ है। लेकिन कभी कभी उसको हम समझ नहीं पाते। हमें शैतान नहीं चाहता कि हम समझे कि हमारे पास क्या है। अब जोसेफ और मरियम को भी जहां तक मुझे लगता है शायद उनको ये इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही थी कि उनके पास क्या है, क्या है।
ये समझने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने क्या क्या छोड़ा पता है? उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना प्रॉपर्टी छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, वो बाहर निकल के चले गए। हम तो क्रिसमस में क्या क्या नहीं करते। कुछ मसीह लोग तो अभी से प्रिपेयर कर रहे कौन सा पौआ पीना है करके। सच बात है इसमें क्या? किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, पास्टर मैं क्रिश्चियन हूं, हम क्या मसीह लोग पी सकते हैं? सीरियसली आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप पी सकते हो? आपको डाउट है उसके लिए कि आप पी सकते हो? मैंने पूछा कितने साल से मसीह हो? सर पास्टर मैं पैदा ही उसी में हुआ। मैंने कहा तभी तेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तभी तेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि तू पैदा इसमें हुआ ना, इसके लिए तेरे को दिक्कत हो रही है। ये वो नहीं पूछेगा जो पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। हालेलुया हालेलुया। तू पैदा मसीह घर में हुआ, यीशु अभी तक तेरे अंदर पैदा नहीं हुआ है। समझ आया? जिसके अंदर यीशु पैदा होगा, हालेलुया, वो ये सवाल नहीं पूछेगा। हालेलुया।